डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टारफिश के इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये स्टारफिश फाइलम एकाइनोडर्मेटा की क्लास एस्टेरॉयडिया का एक सदस्य है। एकाइनोडर्मेटा जो नाम है वो 1734 में जैकब क्लीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एकाइनोडर्मेटा जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मा का मतलब स्किन से। इसकी जो त्वचा है, इसकी जो त्वचा पर स्पाइनी कंटकाएं या सूल्स का पाया जाना। तो ये जो स्टारफिश है, ये इसका जो बॉडी है वो कैसी होती है, चपटी व तारे के समान होती है, और तारे के समान होने के कारण इसको स्टारफिश कहते हैं। इसकी एक विशेषता है, इसमें 2 भाग दिखाई देते हैं, 2 तल पाए जाते हैं, जिसमें एक मुखिया तल जिसको ओरल सरफेस कहते हैं, जो वेंट्रल सरफेस की ओर स्थित होता है, और दूसरा जो तल है जिसको एवोरल तल कहते हैं, जो डोर्सल सरफेस की ओर स्थित होता है। तो ये स्टारफिश के इंट्रोडक्शन के बारे में था। अब हम इसके जो वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं कि ये एक यूनिक सिस्टम है जो फाइलम एकाइनोडर्मेटा के अलावा किसी अन्य संघ में नहीं पाया जाता। ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये निम्न 8 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट भाग होता है मैट्रिपोराइट, सेकंड भाग होता है स्टोन कैनाल, और थर्ड भाग होती है रिंग कैनाल, और फोर्थ भाग है वो है टेडमेंस बॉडी, और फिफ्थ भाग है पोलियन वेसाइकल, 6th भाग है आपका रेडियल कैनाल, और 7th भाग है आपकी लेटरल कैनाल, और 8th भाग पर ये ट्यूब फीड। और ट्यूब फीड भी ये 3 पार्टों से मिलकर बने होते हैं, एम्पुला, पोडियम और सकर्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं मैट्रिपोराइड से। ये एक स्टारफिश है जिसमें ये 2 भुजाओं को सम्मिलित रूप से जोड़ने वाली भुजाओं को अपन बाइबियम कहते हैं, ये बाइबियम है। और ये 3 भुजाओं को सम्मिलित रूप से जोड़ने वाली 3 भुजाएं जो आपस में ये जुड़ी रखती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्राइबियम कहते हैं। और ये मैट्रिपोराइट है जो एवोरल सरफेस पर स्थित होता है। और इसका जो वाटर वास्कुलर सिस्टम का जो ये डायग्राम है, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम का डायग्राम है जो आप देख रहे हो। इसमें जो फर्स्ट भाग है वो है मैट्रिपोराइट। तो ये मैट्रिपोराइट है, ये इसकी जो आकृति है ये एक डिस्क जैसी होती है, एक डिस्क जैसी संरचना है जो एक राउंडेड है, छलनी जैसी आकृति की है, और ये कैलकेरियस प्लेट है। ये इसमें अनेक खांचे अरिय रूप में व्यवस्थित होती हैं, और ये जो इन खांचों के बॉटम पर ये पोर्स पाए जाते हैं, और ये पोर्स की ये पोर्स हैं, ये एक पोर्स कैनाल से जुड़े रहते हैं, और ये पोर्स कैनाल्स आपस में मिलकर एक कलेक्टिंग कैनाल्स का निर्माण करती हैं। और ये कलेक्टिंग कैनाल है जो ओपन होती है शेक लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको अपन एम्पुला कहते हैं। इस पर लगभग 250 तक पोर्स या छिद्र पाए जाते हैं। और ये जो मैट्रिपोराइट है ये एक छलनी जैसी आकृति का है, और ये जो मैट्रिपोराइट है जो एस जैसी आकृति ट्यूब में खुलता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इसको स्टोन कैनाल कहते हैं। और ये जो स्टोन कैनाल है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और इस स्टोन कैनाल में एक्सेल साइनस, ये स्टोन कैनाल एक्सेल साइनस में स्थित होती है इसके, तथा इसमें क्या एक सेल ग्लैंड भी पाई जाती है, और यह संपूर्ण रचना एक सेल कॉम्प्लेक्स कहलाती है। अब ये जो
स्टोन कैनाल है, ये इसके ये चारों ओर ये थर्ड पॉइंट है, ये रिंग कैनाल पाई जाती है, जिसको अपन पेंटागोनल कैनाल भी कहते हैं। पेंटागोनल कैन पेंटागोनल कैनाल भी कहते हैं और इसे वाटर वास्कुलर रिंग तथा वाटर रिंग के नाम से भी जाता है। यह ईसोफेगस के चारों ओर पाई जाती है और ये सरकम इस कारण इसे सरकम ईसोफेजियल कैनाल भी कहते हैं। और ये जो रिंग कैनाल है, इस रिंग कैनाल का ये भाग जो रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल के जो आधार हैं, आधार के मध्य स्थित होती हैं। ये रेडियल कैनाल आपको दिखाई दे रही हैं, रेडियल कैनाल के ये आधार के मध्य स्थित होता है ये रिंग कैनाल, और इसको अपन क्या कहते हैं, इंटर रेडियस कहलाता है। और इसी प्रकार से इस रिंग कैनाल में कुल 5 इंटर रेडियस पाए जाते हैं, और प्रत्येक इंटर रेडियस में एक जोड़ी ये टेडमेंट्स बॉडी पाई जाती है। ये 4th नंबर पे कौन सा पॉइंट है, टेडमेंट्स बॉडी पाई जाती है, और ये टेडमेंट्स बॉडी पाई जाती है। और इन पिंडों का इकाइनोडर्मेटा का शोध करने वाले शोधकर्ता एफ टिडमान के नाम पर टिडमान पिंड नाम दिया गया, और इन्हें रेसिमोस ग्लैंड भी कहा जाता है। और इस प्रकार से ये 9 पिंड वलय इस रिंग कैनाल में पाए जाते हैं। 9 इनकी जो संख्या है बुटरल, इनकी जो टिडमेंट्स बॉडी की इनकी संख्या 9 होती है। संख्या में कुल कितने हैं, 9 पाए जाते हैं। और ये इन पिंडों से ये है कि ये वाटर वास्कुलर सिस्टम में पाई जाने वाली फैगोसाइटिक और अमीबोसाइट्स की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये जो टेडमेंट्स बॉडी है, इनका जो कार्य है वो बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य होता है। इसके बाद में ये जो इन टेडमेंट्स बॉडी के मध्य में पोलियन वेसाइकल्स 5वें नंबर पर जो पोलियन वेसाइकल्स है, इसका जो कार्य है ये वाटर कलेक्टिंग करने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये एक बैग लाइक, ये कैसे होते हैं, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये वाटर कलेक्टिंग का कार्य करते हैं। अब इसके जो रिंग कैनाल में से ये 6 नंबर पर ये रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल से प्रत्येक भुजा के मध्य में एक नाल निकलती है। रिंग कैनाल से प्रत्येक भुजा के मध्य में एक नाल निकलती है, ये नाल भुजा की पूर्ण लंबाई तक फैली रहती है, और भुजा के किनारे पर एक टर्मिनल टेंटिकल्स के रूप में समाप्त हो जाती है। और ये नाल जो रेडियल कैनाल है ये कैसी होती है, सिलेटेड युक्त होती है। अब ये जो रेडियल कैनाल्स के दोनों तरफ ये लेटरल कैनाल्स निकली रहती हैं, जिसको अपन पोडियल कैनाल्स भी कहते हैं। और प्रत्येक अरिये नाल में राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ ये लेटरल कैनाल्स की एक पंक्ति पाई जाती है। और ये जो लेटरल कैनाल्स है ये संपूर्ण भुजा में पाई जाती हैं। और ये कैसे, इस प्रकार से ये राइट एंड लेफ्ट साइड में ये एक छोटी लेटरल कैनाल, एक छोटी और एक बड़ी लेटरल कैनाल स्थित अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित होती हैं। और इस रेडियल कैनाल के इस लेटरल कैनाल्स पर एक कपाट भी मिलता है, और ये वाल्व प्रोटेक्शन का कार्य करता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ट्यूब फीड। अब ये जो आपको ट्यूब फीड दिखाई दे रहे हैं ये ट्यूब फीड है। ये ट्यूब फीड की जो संरचना है ये 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। इसमें जो फर्स्ट भाग जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट भाग जो एम्पुला कहलाता है, और ये एक गोला का राउंडेड वो कोष के समान रचना होती है जो एम्ब्यूलेक्रल ऑसिकल्स के ऊपर स्थित होती है। सेकंड भाग इसका जो मध्य भाग है वो पोडियम कहलाता है। ये ट्यूब फीड का मध्य का भाग होता है जो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव में नलकाकार आकृति का दिखाई देता है। इसके नीचे सबसे नीचे ये सकर्स होते हैं। यह ट्यूब फीड का सबसे निचला भाग होता है जो प्याले नुमा आकृति का होता है। ट्यूब फीड की एम्पुला की दीवार में
सर्कुलर मसल्स तब पोडियम की दीवार में कनेक्टिव टिश्यू की लचीली रिंग पाई जाती है। अब ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है या एम्ब्यूलेकुलर सिस्टम, ये जो स्टारफिश में जो लोकोमोशन की भी क्रिया वाटर वास्कुलर सिस्टम तथा एम्ब्यूलेकुलर के द्वारा होती है, और इस सिस्टम के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, सीलिया की गति के द्वारा जो समुद्र का जल है इसके अंदर प्रवेश कर ट्यूब फ्लूइड में भर जाता है। जब लोकोमोशन की क्रिया में ट्यूब फ्लूइड किसी आधार से एकांतरित क्रम में चिपकते हैं व स्वतंत्र होते रहते हैं, तो लोकोमोशन में ट्यूब फ्लूइड की एम्प्यूलर सर्कुलर मसल्स द्वारा ये संकुचित होती है, जिससे ट्यूब फ्लूइड में हाइड्रोलिक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है और ट्यूब फ्लूइड बाहर की ओर फैल जाते हैं, और इस समय ट्यूब फ्लूइड अपने सकर्ष द्वारा किसी आधार तल से चिपक जाते हैं। इस क्रिया के जो सेकंड जो रिएक्शन है वो ट्यूब फ्लूइड की लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में कंट्रैक्शन होता है, जिससे ये छोटे होने लगते हैं और सकर्ष की पकड़ कैसी हो जाती है, ढीली होने लगती है। अंत में सकर्ष जो है किसी आधार तल से स्वतंत्र होने लगते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो किसी कारणवश स्टारफिश उल्टी हो जाती है, तो उस स्थिति में यह अपनी भुजाओं की फोल्डिंग द्वारा शरीर को मोड़कर सीधा कर लेती है। तो ये स्टारफिश के वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में था। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।